हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और घर पे भी सब ठीक है। सो आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज हम थोड़ा सा बनाएंगे एक खाने से रिलेटेड। मतलब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे खाने का एक्सपीरियंस कैसा कैसा रहा, कहाँ पे मतलब बहुत बेकार रहा और कहाँ पे सबसे अच्छा लगा हमें खाना। खाना क्या, सारे अरेंजमेंट्स और भी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं खाते टाइम। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो बना रहे हैं, उसी में थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे कैसा खाना अच्छा रहता है ट्रैवलिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले ना मैं बात करूंगी जो कुछ फेमस जगहें हैं, जैसे फेमस इन द सेंस कि दिल्ली के पास ना मुरथल में लाइक लोगों को सुखदेव ढाबा है एक, और एक गरम धरम जो अभी खुला है, मतलब अभी नहीं काफ़ी दिन हो गए। तो खाने का हब है वो। हाँ, वो खाने का हब है मुरथल। हाँ, वैसे और बहुत सारे वहाँ पे आपको ढाबे रेस्टोरेंट मिलेंगे। हाँ, बट मैंने लोगों में ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ देखा सुखदेव को लेके या गरम धरम को लेके। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मतलब हम तीनों का ही, वो उसका टोटल ऑपोजिट रहा, मतलब वर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। लाइक मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना ख़राब एक्सपीरियंस मैंने कहीं नहीं किया। एक्चुअली फर्स्ट टाइम हमने जो विजिट की थी 2017 में की थी सुखदेव ढाबे पे। उसके बाद वहाँ पे पैर नहीं रखा कभी। जो वहाँ का मतलब हालत देखी थी, एक तो हम शाम में मतलब भूखे थे बिल्कुल, डिनर करने के लिए वहाँ गए थे और हम जा रहे थे पटनी टॉप। उस टाइम नैनो थी मेरे पास, तो नैनो से हम जा रहे थे पटनी टॉप। तो सोचा कि यहाँ पे करते हैं। मुझे भी मतलब नाम सुना था तो ओब्वियसली मुझे लगा कि हाँ चलो यार। एक्चुअल में क्या हुआ, हमने रास्ते में ना 3-4 और ढाबे दिखे। मैंने इनको कहा कि हरविंदर रुक जाते हैं ना प्लीज़, भूख लगी है भूख लगी है। और इन्होंने कहा नहीं, तुम्हें एक बहुत अच्छे ढाबे में मैं खाना खिलाऊंगा। और वो बहुत अच्छा ढाबा तो कैसा था, उसके बाद ना पूरी ट्रिप जितना रात भर हम जागे ना, हमारा झगड़ा ही होता रहा उस चीज़ को लेके। तो मैंने इन्हें बोला कि सुखदेव पे खिलाऊंगा, बहुत अच्छा ढाबा है, नाम सुना है बहुत। तो वहां से आगे जो मेरी मतलब इन्होंने इतना सुनाया पूरे रास्ते, बेटा अलग और ये अलग, दोनों के दोनों एक साइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेरी खैर नहीं होती। तो एक्सपीरियंस ये बताएंगी क्या वहाँ पे हुआ था हमारे साथ एक्चुअली। पता है, जैसे ही हम उधर पहुंचे तो इतनी भीड़ थी ना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। और इतना शोर कि आप जो बोल रहे हो वो आपको ही सुनाई नहीं दे रहा कि आप बोल क्या रहे हो। और जैसे हमने एंटर किया तो हम देखने लगे कहीं टेबल मिल जाए, टेबल मिल जाए। तो एक वेटर ने बोला आपको टेबल चाहिए, हमने कहा हाँ। तो उसने हमें एक टेबल के पास ले जाके खड़ा कर दिया कि ये टेबल खाली होने वाली है, यहीं पे खड़े रहना। अब हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं और जो टेबल पे बैठे हैं वो आराम आराम से खा रहे हैं, और उन्हें देख देख के हमें गुस्सा आए जा रहा है आए जा रहा है। मतलब हम फेडअप हुए जा रहे हैं। हमें लग रहा है यार ये बंदे टाइम पास कर, इनको समझ नहीं आ रही दूसरा बंदा इनके सर पे खड़ा है 1 घंटे से, और उन्होंने इतना टाइम लगाया ना वो टेबल खाली करने में, बहुत ज़्यादा। और बड़ी मुश्किल से वो टेबल खाली हुई, हम ऐसे भूखों की तरह उस टेबल पे टूटे कि बस ये साफ बाद में होगी, पहले हम बैठ जाएं। और वो फिर साफ वाफ हुई, फिर हमारा खाना आया। फिर तब हमें पता चला कि उनको कैसा लग रहा होगा जिनके सर पे हम खड़े थे टेबल के लिए, क्योंकि उसने वेटर ने दूसरे बंदे लाके हमारे सर पे खड़े कर दिए। अब हम खाना खाएं या नहीं खाएं या क्या करें, मतलब वो बंदा हमारे सर पे खड़ा है, उसने 3 बार पूछ लिया इतनी देर में, सर कितनी देर और, कितनी देर और। मतलब इतनी देर वेट करने के बाद, 1 घंटा वेट करने के बाद हमें टेबल मिली है और खाना आके सिर्फ टेबल पे रखा गया। और वो जो बंदा हमारे सर पे खड़ा करके गया था, वो नेक्स्ट जिसे हमारी टेबल मिलनी थी, वो पूछ चुका है हमसे 3 बारी कितनी देर और कितनी देर। मतलब इतना बुरा एक्सपीरियंस ना सच्ची में। मत उसके इतने घटिया एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको टेस्टी खाना मिलता भी है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से। तो खाने के लिए आपको एक तो टेस्टी नहीं होता है एक्चुअली, जो नाम हो गया एक बार, उससे अच्छा अच्छा खाना मैंने और जगह पे खाया है जो बहुत छोटे ढाबे हैं। जैसे कि अभी मैं मनाली गया था, तो ऊना से जब हम मनाली जा रहे थे तो रास्ते में एक बिल्कुल बंद सा ढाबा था। मैंने उससे जाके बात की कि भाई साहब खाना मिलेगा? बोले हाँ मिल जाएगा। मैं कहा यार ताज़ा चाहिए बस, और दाल ही दे दो, तुम कुछ मत दो मुझे। तो उसने इतना टेस्टी खाना दिया था, बहुत ही टेस्टी। और उसके यहाँ केवल हम ही थे और कोई था भी नहीं उस टाइम पे। तो मैटर नहीं करता कि आप अच्छी जगह पे खाने खा रहे हो तो वहीं अच्छा मिलेगा आपको।
और अगर टेस्ट की मैं बात करूं, टेस्ट भी नॉर्मल था, जैसे रैंडम किसी भी ढाबे पे आप खा लेते हो वैसा ही टेस्ट था। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई सुखदेव तो मतलब बड़ा अच्छा टेस्ट है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। और ज़्यादातर जैसे हम बड़े ढाबे या मतलब बड़े रेस्टोरेंट पे रुकते हैं, वो वहाँ के टॉयलेट्स के लिए रुकते हैं, तो टॉयलेट हमने चेक नहीं किया उसका, क्योंकि वो इतना फेड अप हो चुके थे हम कि बस अब चलो यहाँ से, ऐसा लग रहा था, क्योंकि इतना शोर था ना, इतना शोर कि पूछो मत। तो ये तो था सुखदेव का एक्सपीरियंस। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट उसके पड़ोस में जो गरम धरम है उसकी। उसका हाँ विजिट किया था वहाँ पे हमने। हाँ, जब हम जा रहे थे खज्जर वाली ट्रिप आई गैस, आप देख लोगे, इधर ही मिल जाएगी आपको। और उसके बारे में थोड़ा सा अरविंदर ने बताया भी है वो ट्रिप के बिगिनिंग में। बट उसका क्या था, शोर वगैरह थोड़ा कम था, मतलब एज़ कम्पेयर टू सुखदेव। और टेबल भी हमें जाके मिल गई थी, बट उसके बाद बताती हूँ क्या हुआ। हम टेबल पे जाके बैठ गए, पहले हमें किसी ने नहीं बताया कौन सी टेबल क्या क्या क्या। हम जाके बैठ गए, जो हमें खाली दिखी वहाँ। फिर एक बंदा आया, सर ये आप 3 लोग हो, ये 4 के लिए टेबल है, आप प्लीज़ नीचे चले जाओ। हम नीचे जाके बैठ गए, वो भी 4 के लिए थी। फिर वहाँ से भी हमें उठा दिया गया कि सर आप प्लीज़ यहाँ भी मत बैठो, ये भी 4 के लिए टेबल है, कोई 4 आएंगे तो उनके लिए फिर जगह नहीं बचेगी। फिर तो हमने कहा तो हम चले जाएँ, तो उसने कहा नहीं सर मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ, आप देख लो जो आपको मतलब 3 के लिए कोई टेबल मिल जाए। तो बड़ी मुश्किल में 3 के लिए टेबल मिली, वो भी 4 के लिए ही थी वैसे तो, जो हम 3 के लिए सोच के बैठे थे, बस वहाँ चेयर 3 पड़ी थी, एक किसी ने हटा ली हुई थी वहाँ से। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो 3 जगह से उठा के वहाँ बैठा के क्या सेंस हुआ। और खाना ऑर्डिनरी था, नॉर्मल, ऐसा कोई बड़ा कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना था, बड़ा टेस्टी था। और वहाँ के टॉयलेट्स का बताती हूँ, वहाँ के टॉयलेट्स किसी रैंडम ढाबे से भी गंदे थे। तो मुझे ना ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों लोग इतना बोलते रहते हैं कि सुखदेव गरम धरम बड़ा, मतलब मैंने इतना चिल्लम चिल्ली सुनी है ना इन दोनों के बारे में कि पूछो मत। तो मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं इतना लोग। मुझे तो सच्ची में वर्स्ट एक्सपीरियंस था, सबसे घटिया था सुखदेव का, सेकंड नंबर पे गरम धरम का। बट मैं अच्छे की भी बात करती हूँ, जो मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस लगा ना वो लगा मुझे हवेली का। हवेली का एक्सपीरियंस बेस्ट। हवेली करनाल में पड़ेगा आपको। और हम गए थे अमृतसर से आते टाइम, हाँ जलंधर रोड पे पड़ता है, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन ढाबा है। और हाँ एकदम मतलब कोई आपको टेंशन नहीं है। सपोज जैसे ही आप एंटर करोगे आपको कोई अटेंड कर लेगा कि आप फैमिली हो या कितने लोगों के लिए टेबल चाहिए। और मतलब हमने सीधे ही कहा कि या वी आर फैमिली एंड हमें 3 लोगों के लिए टेबल चाहिए। तो वो हमें अंदर फैमिली हॉल में ले गया और एक टेबल उसने हमें दे दी कि आप यहाँ बैठो। और वो फैमिली हॉल में हार्डली 2-4 लोग और थे हमारे अलावा। शोर भी बिल्कुल नहीं था, एकदम शांति थी। और ना तो खाना आने में देर लगी। और टॉयलेट सुन के मतलब आप बोलोगे ही नहीं कि ये टॉयलेट है इतने साफ थे। ये भी नहीं था कि वहाँ पे भीड़ नहीं थी, भीड़ भी बहुत थी, बहुत रश था। मतलब बाहर आप घूमोगे तो मतलब बहुत गाड़ियाँ पार्क थी पूरा। बट वो उनका अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि जब आप जा रहे हो तो आपको कोई अटेंड कर, प्रॉपर सारी चीजें हैं उनके पास, और वेल बिहेव्ड स्टाफ। मतलब देखो मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल आपके तलवों में ही गिर जाए, लेकिन एटलीस्ट जब आप जाते हो आपसे कोई स्माइल करके बात कर लेता ना तो आप बस एकदम खुश हो जाते हो। अभी तक पता है मुझे, जब तक हमने सुखदेव विजिट नहीं किया था तब तक मुझे लगता था वर्स्ट एक्सपीरियंस कि बहुत देर में खाना आया। अब वो सुखदेव पे खाना खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो तो बहुत सही था, ये तो हमने अभी तक देखा ही नहीं था। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था। बाकी आपके क्या क्या एक्सपीरियंस, मेरे को लग रहा है सुखदेव पे और गरम धरम पे तो ज़्यादातर लोगों ने विजिट, दिल्ली वालों ने तो की ही होगी पक्का। और आपके क्या क्या एक्सपीरियंस थे वो भी हमें बताना, हो सकता है आपके हमसे अच्छे हों, उम्मीद करती हूँ। तो कमेंट करके बताना हमें कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस थे आपके। सुखदेव पे आप जाओगे तो यूजुअली आपको 10 बजे से और 2 बजे तक लगभग आप मान के चलो, 1 बजे तक तो पूरा रस मिलेगा आपको। उस टाइम तक मतलब आपको जगह नहीं मिलनी वहाँ पे, तो उस टाइम में तो कभी जाओ मत। मॉर्निंग में आप जाना चाहो तो कभी जा सकते हो, बाकी मैं तो कभी जाऊँगा नहीं। मैं अब उससे पहले आहूजा है, बहुत सारे ढाबे हैं, सब पे सेम मिलता है बिल्कुल। हाँ हवेली भी है अब वहाँ पे, पहले नहीं था उस टाइम पे शायद। तो कहीं मैं किसी और पे चले जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाना पसंद करता इतना। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, प्लस कमेंट करके भी बताना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।